रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। 15 दिन के मासूम के मुंह में पत्थर डालकर फेंका जंगल में। बच्चा रो ना सके इसके लिए मुंह पर चिपकाया फेविक्विक। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन जारी। 9वें दिन भी ठप रहा कामकाज। कुलगुरु को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े छात्र। दीपावली दशहरा मेले के स्थान को बदलने की मांग को लेकर व्यापारी उतरे सड़कों पर। बापू बाजार के व्यापारियों ने बंद रखा बाजार। जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे की घटना है। बिजोलिया में सीता का कुंड मंदिर के सामने सड़क से सटे जंगल में एक 15 से 20 दिन का मासूम बच्चा तड़पता हुआ मिला। हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने बताया कि एक युवक जब अपने मवेशी चराते हुए पत्थरों के ढेर के पास पहुंचा तो उसने बच्चे को देखा। बच्चे के मुंह में एक बड़ा पत्थर फंसा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। जब युवक ने पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत अन्य लोगों को बुलाया। सबने मिलकर बच्चे के मुंह से सावधानी से पत्थर निकाला, जिसके बाद बच्चा जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने तुरंत बच्चे को बिजोलिया के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश धाकड़ ने बताया कि बच्चे के मुंह पर फेविक्विक लगाई गई थी और उसकी दाई जांघ पर भी जलाने के निशान मिले हैं। डॉक्टरों ने बच्चे को तुरंत दूध पिलाया और उसकी हालत की गंभीरता को देखते हुए उसे भिलवाड़ा के हायर सेंटर में रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मासूम को जंगल में किसने छोड़ा। इसके लिए पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है और साथ ही मांडलगढ़ और बिचौलिया के अस्पतालों में हाल ही में हुई डिलीवरी का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति का पता चल जाएगा। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के खिलाफ छात्रों का आंदोलन और भी तेज हो गया है। आज 9वें दिन भी विश्वविद्यालय के आर्ट्स, साइंस, लॉ, कॉमर्स सहित सभी कॉलेज पूरी तरह से बंद रहे। मंगलवार को छात्रों का एक समूह विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में पहुंचा। उन्होंने माइक से घोषणा करते हुए छात्रों से कक्षाएं नहीं लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासनिक भवन कर्मचारियों को भी काम नहीं करने के लिए कहा। बाद में सभी छात्र प्रशासनिक भवन के बाहर जमा हो गए और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुलपति मुर्दाबाद और कुलपति हटाओ जैसे नारे लगाए। एबीवीपी महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जब तक कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को उनके पद से नहीं हटाया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि छात्र लगातार विश्वविद्यालय को बंद करके अपनी मांग उठाएंगे। इसी तरह एनएसयूआई कार्यकर्ता सूर्यपाल सिंह देवड़ा ने भी कहा कि जब तक कुलपति को नहीं हटाया जाता तब तक सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करने और एक नए कुलपति की नियुक्ति करने की मांग की। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय में पढ़ाई और अन्य सभी कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। उदयपुर शहर में हर साल होने वाले दीपावली दशहरा मेले का स्थान बदलने की मांग को लेकर आज बापू बाजार के व्यापारी सड़कों पर उतर आए। विरोध जताते हुए व्यापारियों ने सुबह से दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखी। बाजार बंद रखने के बाद व्यापारी पैदल ही दहली गेट होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने ज्ञापन में कहा कि टाउन हॉल स्थित नगर निगम परिसर में हर साल लगने वाले मेले की वजह से उनके व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है और लोग अपनी गाड़ियां बापू बाजार में दुकानों के सामने पार्क कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो जाती है। व्यापारियों का कहना है कि इससे ग्राहकों को खरीदारी करने में दिक्कत होती है और उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित होता है। व्यापारियों ने विशेष रूप से इस साल हो रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सूरजपोल से टाउन हॉल रोड पर एलिवेटेड रोड के निर्माण के कारण सड़क पहले से ही सक्रिय हो गई है और ऐसे में मेले के दौरान ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। व्यापारियों ने सुझाव दिया कि मेले का आयोजन शहर से बाहर किसी अन्य स्थान पर किया जाए ताकि यह समस्या हल हो सके। इस विरोध प्रदर्शन में व्यापार संघ महामंत्री नरेंद्र जैन, मध्य बापू बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र बाबेल, बापू बाजार व्यापार मंडल अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह पवार सहित कई अन्य व्यापारी नेता मौजूद थे। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपल के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ी लिस्ट तैयार की।
थी, जिसे सोमवार देर रात जारी किया गया। यह 508 पन्नों की लंबी लिस्ट है, जिस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के ई हस्ताक्षर है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि ट्रांसफर हुए सभी प्रिंसिपल को तुरंत प्रभाव से अपने पद से रिलीव होकर नई जगह ज्वाइन करना होगा। इस ट्रांसफर लिस्ट में बड़ी संख्या में प्रिंसिपल को उनकी मनपसंद जगहों पर नियुक्ति दी गई है। वहीं कई सालों से शहरों में जमे सैकड़ों प्रिंसिपल का तबादला गांवों में किया गया। इसके अलावा जिन स्कूलों को हाल ही में सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड किया गया था, वहां भी प्रिंसिपल नियुक्त कर दिए गए। सूत्रों के अनुसार ये ट्रांसफर लिस्ट राजनीतिक डिजायर के आधार पर तैयार की गई है। भाजपा के विधायकों से एक तय संख्या में नामों की सूची ली गई थी। जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के विधायक नहीं है, वहां पूर्व प्रत्याशियों या सांसदों से नामों की मांग की गई थी। इसी आधार पर कई नामों को ट्रांसफर लिस्ट में जगह दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रांसफर लिस्ट करीब 20 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भेज दी गई थी। हालांकि विधानसभा सत्र और बाद में श्राद्ध पक्ष के कारण इसे रोक दिया गया था। अब नवरात्रि के पहले दिन ही लिस्ट को जारी किया गया। आदेश में यह भी लिखा गया है कि यह ट्रांसफर राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार किए गए हैं। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।